आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, यानी एक इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमने बात की थी इंटीजर्स बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूडिंग जीरो हमारे पास क्या है इंटीजर्स। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स हो गए। अब हमने बात की अगर ये हमारे पास इंटीजर्स तो हमने अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। नंबर लाइन पे भी इंटीजर्स को ऐसे शो किया जाता है, ठीक है, कि जब आप यहाँ पे सपोज करते हैं ये जीरो है तो राइट साइड पे इक्वल आप जो है वो डिस्टेंस लेते हैं और आप इन नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं, और राइट साइड पे कन्वेंशन के मुताबिक हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। और जबकि लेफ्ट साइड पे -1, -2, सॉरी यहाँ पे -1, -2, -3, सॉरी ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इक्वल रखना पड़ता है, -3, -4, इसी तरह से -5, अगेन ज्यादा हो गया है, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, ठीक है। एरो का मतलब है कि नंबर कंटिन्यूड है। आप इसी तरह -8, -9 एंड सो ऑन मूव करते जाएंगे। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में जो बात की जाती है वो बेसिकली ये की जाती है जी, जब हम ये बात करते हैं जी कि -4 इज ग्रेटर देन, -4 इज लेस देन 4। देखें हमने बात की थी नंबर लाइन के केस में कि जो आपके नंबर्स होते हैं वो फ्रॉम नंबर लाइन के ऊपर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर क्या करते हैं इंक्रीज। ये क्या है, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यानी -7 से बड़ा नंबर -6 है, -6 से बड़ा -5 एंड सो ऑन, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम बोलते हैं -4 जो है इससे बड़ा नंबर क्या है 4। अब ऐसा क्यों है, जबकि टेक्निकली हम देखें तो हमें बात समझ आती है कि अगर आप ओरिजिन पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ओरिजिन पे खड़े हैं, समवट यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, और अभी एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपसे राइट साइड पे पॉजिटिव 4 मीन राइट साइड पे यहाँ पे मौजूद है और नेगेटिव 4 मीन के यहाँ पे मौजूद है। अब आप टेक्निकली देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी लेट सपोज ये पर्सन ए है, चले पर्सन ले ले, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है, यहाँ पे भी पर्सन हम बनाते हैं, ठीक है, ये पर्सन बी है। तो हम ये बात करते हैं पर्सन ए और पर्सन बी इस ऑब्जर्वर से, जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं इनको, ये तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं, यानी सिर्फ फर्क ये है कि ये पर्सन ए है ये राइट साइड पे है और पर्सन बी जो है वो लेफ्ट साइड पे है, जबकि है तो दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब है यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो इंटीजर की ऑलवेज पॉजिटिव होती है, जो साइंस होते हैं वो बेसिकली उनकी डायरेक्शन को शो करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेट सपोज -8 का एब्सोल्यूट लेता हूं, एब्सोल्यूट का साइन ही होता है, दो स्ट्रेट लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं एब्सोल्यूट का साइन है। अगर मैं -8 का एब्सोल्यूट लेता हूं तो वो भी +8 होगा, और अगर मैं +8 का एब्सोल्यूट लेता हूं वो भी क्या होगा, +8 होगा। मतलब कि जो इंटीजर्स हैं उनमें दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर जो है उसमें दो चीजें, जब मैं लिखता हूं 4, ठीक है, और लिखता हूं मैं -4, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, यानी लंबाई कितनी है, वो कितनी है 4 यूनिट, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पे देखें हमने यूनिट डिफाइन किया था, यहां से लेकर यहां तक जितना यूनिट है उतना यूनिट यहां से लेकर यहां तक, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी वो यूनिट है। तो लंबाई तो दोनों की 4 है, जबकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव शो करता है राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन और नेगेटिव शो करता है लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, जो कि कन्वेंशन है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो नंबर की लंबाई है, एब्सोल्यूट बेसिकली नंबर की लंबाई के साथ डील करता है, द लेंथ ऑफ द नंबर, ठीक है, नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उससे डील करता है। इसलिए हमने बोला जब हमने -8 का एब्सोल्यूट लिया तो वो क्या था 8, बिकॉज देखें मैग्नीट्यूड तो 8 है, तो इसलिए एब्सोल्यूट नेगेटिव नंबर्स का भी एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सिंपली हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स का जो एब्सोल्यूट लिया जाता है तो उसमें जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ होती है, उसकी बात की जाती है, ठीक है, लेंथ होती है उसकी बात की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे शो करता हूं, अगर मैं -20 का, ठीक है, +20 का, 6 का, 7 का, इनके मैं एब्सोल्यूट लेता हूं तो आप देखें -20 का एब्सोल्यूट क्या होगा, -20 का एब्सोल्यूट डेफिनेटली क्या होगा, +20, आई मीन सिर्फ 20 होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो इसका 20 है, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन को यानी लेफ्ट साइड ऑफ द
नंबर लाइन को शो करता है, ठीक है, लेकिन है तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 20, क्योंकि अगर एक बंदा अपने ओरिजिन से 20 लेफ्ट पे खड़ा हो या 20 राइट पे खड़ा हो तो डिस्टेंस तो उसने एक जितना कवर किया हुआ है। इसी तरह से इसी वजह से हम 20 पॉजिटिव एब्सोल्यूट का भी जो एब्सोल्यूट आई मीन 20 का जो एब्सोल्यूट होता है वो भी 20 लेते हैं। 6 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 6 होगा। 7 का एब्सोल्यूट क्या होगा, 7 होगा। तो मालूम हुआ जी एब्सोल्यूट जो होता है वो बेसिकली नंबर के मैग्नीट्यूड से डील करता है, इसलिए नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर।